करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। साबिक चेयरमैन साइजिंग एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद का इंतकाल। मरहूम अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के चीफ ऑर्गेनाइजर भी थे। मिर्जा शफीक अहमद अरसा दराज से अलील और हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, साबिक चेयरमैन साइजिंग एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद का इंतकाल। मरहूम अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के चीफ ऑर्गेनाइजर भी थे। मिर्जा शफीक अहमद अरसा दराज से अलील और हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के सीनियर ताजर रहनुमा और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के चीफ ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं मिर्जा शफीक अहमद, जो कि वफात पा चुके हैं। मरहूम जो है वो अरसा दराज से अलील थे और अस्पताल के अंदर जेर इलाज थे, जो आज वफात पा चुके हैं। और मिर्जा शफीक अहमद जो है वो साइजिंग इंडस्ट्री के भी साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा वो ख्वाजा शाहरजाद सिक्का के दरीना साथी भी थे। और जब भी जो ताजरों की कोई भी ऐसा वक्त आया तो सबसे पहले मिर्जा शफीक जो हैं वो ताजरों के शाना बशाना खड़े रहे। और आज वो दुनिया फानी से रुखसत कर चुके हैं, जिस पर जो ताजर हैं उनकी जानिब से भी शदीद गम का इजहार किया जा रहा है। और खास तौर पर जो ख्वाजा शाहरजाद सिक्का हैं उनकी जानिब से भी सोशल मीडिया पर गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो उनका एक बाजू है वो आज उनको छोड़कर चला गया है, जिसको वो बहुत बड़ा दचका कह रहे हैं। इससे पहले महमूद आलम जट जो हैं और वो भी उनके दरीना साथी थे, जो उनके जाने के बाद वो काफी गम के अंदर रहे। और आज एक और उनके दरीना साथी मिर्जा शफीक अहमद जो कि दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, जिस पर तमाम अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के साथ साथ दीगर जो एसोसिएशन हैं, वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फिर साइजिंग इंडस्ट्री हो, लोम इंडस्ट्री हो, तमाम एसोसिएशन की जानिब से भी गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है कि एक बेबाक दलेर जो ताजर लीडर थे वो आज दुनिया फानी से रुखसत हो चुके। जी फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, धागा नायाब सनतकारों का हौसला भी देने लगा जवाब। फैसलाबाद में लॉन का सीजन होने के बावजूद सनतकार हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। धागा मिल नहीं रहा, मशीनें बंद पड़ी हैं। सनतकारों का कहना है, अगर कपड़े की तैयारी के लिए दरकार बुनियादी खाम माल धागा ही नहीं मिलेगा तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। धागा शॉर्टेज की वजूहत जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। मार्केट से धागा शार्ट होने पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार किया। फैसलाबाद में लान का सीजन होने के बावजूद सनतकार हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर एहतिशाम जवेद का कहना है कि इस वक्त कोई भी कारोबार चलने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान में होने वाला हर बिजनेस, हर काम, हर मजदूर, हर नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान की मईशत खतरे में पड़ चुकी है। बल्कि मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ठीक करने वाले परेशान हैं कि अब हमने शुरू कहां से करना है। पैदावारी लागत बढ़ने और धागे की अदम दस्तियाबी पर सनतकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। एहतिशाम जवेद ने मजीद कहा कि अगर कपड़े की तैयारी के लिए दरकार बुनियादी खाम माल धागा, बिजली और गैस ही नहीं मिलेगा तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। हमें परेशानी है सबसे ज्यादा उस लेबर की, उस मजदूर की, उस शख्स की जो दिहाड़ी लगाता था। और वो यार वो हमारी मईशत कोई 2, 4, 5 करोड़ लोगों पर मबनी मुल्क नहीं है। छोटा सा इलाका और 24.5 करोड़ लोग हैं यहाँ पर बसते। सनतकारों का कहना है कि जीएसटी और सेल्स टैक्स में इजाफे के बाद हालात और अबतर हो चुके हैं, जिसके बाद कारोबार चलाए रखना नामुमकिन नजर आ रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब जीएसटी बढ़ने से कारोबारी हजरात के साथ साथ मजदूर तबका भी परेशान। दर्जनों फैक्ट्रियां बंद होने से फैसलाबाद का मजदूर तबका बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। जीएसटी सेल्स टैक्स लागू होने के बाद ना सिर्फ सनतकार बल्कि कारोबारी हजरात परेशान है, बल्कि इसके साथ साथ जो मजदूर तबका है वो भी इंतहाई परेशान है। फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं, मालिकान अपना काम बंद करने लगे हैं और इसके साथ साथ काम बंद होने की वजह से मजदूर बड़े पैमाने पर मुतासर हो रहे हैं और मजदूरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे हैं। हमारे साथ मास्टर फरमान मौजूद है, फरमान गुजर साहब, जो कि मजदूर लीडर, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फरमान साहब, बताइएगा इस वक्त मजदूर किस हद तक परेशान है? क्या असरात जो हैं सेल्स टैक्स लागू होने के वो मजदूरों के ऊपर भी आ रहे हैं? जी शराज भाई, इंडस्ट्री तो पहले ही बहुत सवाल का शिकार थी। अब जो इन्होंने 17 से 18% किया है उसकी वजह से बोझ और ज़्यादा इंडस्ट्री पे बढ़ गया है। मालकान हजरात ने पहले ही वो परेशान थे, उनके अखराज पहले ही नहीं पूरे होते थे, उन्होंने फैक्ट्रियां बंद करने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, बल्कि कुछ लोगों ने कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो, लाखों की तादाद में लोग घरों में बैठ जाएंगे
और बहुत परेशानी का सबब बनेगा। चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, घरों में खाना नहीं बनेगा बच्चों के लिए। तो हमारी गुजारिश है हुकूमत से को मेहरबानी करें, इसको वापस लें और हालात बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, हालात बेहतर करने की कोशिश करें। जिन मालिकान की कैपेसिटी 6 मशीनें चलाने की थी वो 3 मशीनों पर आ चुके हैं, और जो ऑलरेडी 3-4 मशीनें चला रहे थे उन्होंने अपनी मशीनें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं, और एक मशीन के ऊपर काम करने वाले मजदूर शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, बढ़ती महंगाई के असेब ने फैसलाबाद के इतवार बाजार में भी जाना मुश्किल कर दिया। महंगाई ने सस्ते बाजारों को वीरान कर दिया। इतवार बाजार आए शहरी कहते हैं सस्ती चीजें खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ भी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई ने इतवार बाजार में जाना भी मुश्किल कर दिया। बढ़ती महंगाई सस्ते बाजारों पर असरअंदाज होने लगी। शहरी कहते हैं कि इतवार बाजार में पहले कीमतें सस्ती होती थी, लेकिन अब ये भी पहुंच से दूर हो गई हैं। जो हालात जा रहे इस वक्त मुल्क के, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया। आपके सामने है, मतलब हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। जिस तरह महंगाई हो रही है, आने वाले वक्त में शायद ये जो थोड़ा बहुत काम है शायद ये भी खत्म हो जाए। शहरी कहते हैं कि सस्ते खरीदारी करने आए थे, लेकिन यहाँ पर कीमतें आसमान पर पहुँच चुकी हैं। फल और सब्जियों के रेट के साथ साथ कपड़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन हुकूमत पर कोई असर नहीं हो रहा। जी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया हूँ गर्मियों के लिए। मेरा ख्याल है कि मैं आज कपड़े खरीद नहीं पाऊंगा, मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही। जो मैंने पिछले साल परचेजिंग की है उससे अब डबल से भी ट्रिपल दाम मांग रहे हैं दुकानदार। तो मेरे नहीं ख्याल में कि आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर। शहर में लगाए गए सस्ते बाजार भी शहरियों को रिलीफ ना दे सके। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि महंगाई कम की जाए ताकि शहरी सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन वहीद के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसल एसोसिएट की इफ्तिताही तकरीब जारी है। डायरेक्टर BMN डेवलपर्स राना अफजाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आपको बता रहे हैं फैसल एसोसिएट की इफ्तिताही तकरीब, फैसलाबाद राना अफजाल डायरेक्टर BMN डेवलपर्स की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आपको बता रहे हैं फैसल एसोसिएट की इफ्तिताही तकरीब जारी है। डायरेक्टर BMN डेवलपर्स राना अफजाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। फैसल एसोसिएट की इफ्तिताही तकरीब जारी है। डायरेक्टर BMN डेवलपर्स राना अफजाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। स्टेट, ऑक्सफोर्ड रियल स्टेट, M एसोसिएट, सारे रियल स्टेट, और बाकी तफसीलात की आपको फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का आने का शुक्रिया। ये जो आपकी आज की तकरीब है ना जी, ये माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट 1 के हवाले से है, जो एक सोसाइटी लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द एक्सप्रेस वे कनार रोड पे। ठीक है जी। इनके हम जी जनाब ऑथोराइज डीलर हैं, फैसल एसोसिएट हैं। फैसल एसोसिएट की प्लेस में हम बैठे हुए हैं जी। तो ये जनाब इनका पहला प्रोजेक्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट 1 के नाम पे बड़ा कामयाब जा रहा है। उसके उधर भी हमने काम वगैरह किया इनके साथ, और इनका बड़ा अच्छा नाम और इतमाद के साथ हम इनसे चल रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा प्रोजेक्ट इनका आया जी शेखपुरा में। शेखपुरा में इनका बड़ा कामयाब हुआ है। जो लाहौर में प्रॉब्लम थी वो शेखपुरा में क्रिएटिव की है हमने। अब इनका तीसरा प्रोजेक्ट जो है जी वो फैसलाबाद में लॉन्च होने जा रहा है। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं इनसे हम एक अच्छा और बेहतरीन एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करेंगे, और लोगों को हमने बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है। ये जो हमारे मिनी बिजनेसमैन हैं इनके लिए 3 मरला के प्लॉट हैं, 7 मरला के प्लॉट हैं, 10 मरला के प्लॉट हैं, और 3 साल एक आसान किस्त पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमने अभी कमिंग जून में प्लान किया है। तो इसके हवाले से हमने जो पेमेंट प्लान है इसके रेट्स वगैरह मैं अपडेट कर दूं आपको, जो ठीक है जी, वो हम आपसे शेयर करेंगे बाद में। सर आजकल जो सोसाइटियां बनती हैं बाद में उनमें इशू आता है गैस का, बिजली का या सीवरेज का। ये सारा 101 ग्रुप के एंड पे है। अभी हम जस्ट इनकी प्री लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं। बकाया इनकी लोकेशन, दूसरी चीज़ें ये जो हमने अभी डिसाइड नहीं की वो हम जल्द इसको डिसाइड कर देंगे। ठीक है। लोगों का कैसा रिस्पांस आ रहा है? आपने अपने करीबी लोगों से जिनसे इस हवाले से बात की, जिस तरह हमने बताया कि लाहौर में कामयाब प्रोजेक्ट आया जी, कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों का? हाँ, तो ये आपको हमारे राना अफजाल साहब बताते हैं जी। दोबारा पूछें जी सर, ये कि लोगों को रिस्पांस अभी तक कैसा है? आपको जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह अभी आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं इब्तिदा की ऑफिस का, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? सर माशाल्लाह फैसलाबाद में जब हम आए थे तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी,
जितना में रिस्पॉन्स आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत जल्द जो जगह अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और वेरी नेक्स्ट वीक हम लोग जगह अनाउंसमेंट भी कर देंगे। तो अभी तक तो रिस्पॉन्स हमें जो आ रहा है हमारी उम्मीद से बहुत ऊपर वाला आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लाहौर और शेखपुरा में कामयाब प्रोजेक्ट करके आज कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, खालिद बादिनी GM सेल्स BML ग्रुप का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनतें रंग लाई। मक्का कमर्शियल में जो हम लोगों ने सोचा था डीलर बरादरी को इकट्ठा करने के लिए, और इसमें हम कामयाब हो गए। देखें, ये खाली BML की प्रोजेक्ट नहीं है, सारे डीलर जितने हैं रियल एस्टेट से वाबस्ता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे साथ जुड़ गए। और 1 महीने से मुसलसल कोशिशों के बाद अब लोगों की पजीराई बहुत कामयाब रही, और आज जिस नतीजे पे हम पहुंचे हैं, फैसल भाई हो गए, राना अब्दू हो गया, जितने भी अथराइज डीलर हैं हमारे साथ, हर काम हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जल्दबाजी में फाइलें बेचने वाला काम हमारा नहीं है। लाहौर एंड शेखपुरा की जो प्रोजेक्ट है, देखिए अभी तक 10% पेमेंट हमारे पास आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह 70% हम लोग डेवलपमेंट कर चुके हैं। उसकी वजूहत सिर्फ ये है कि हम लोगों ने 1 साल कब्जे का ऐलान, 1 साल में हम पोजीशन दे, किस्तें हमारे 3 साल चलेंगे। किसी ने कब्जा 3 साल में लेना है ले ले, कोई मसला नहीं, लेकिन 1 साल में हम कब्जा देंगे। और इंशाल्लाह आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 भी है, फैसलाबाद भी इधर ही इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अभी तक फैसलाबाद वाले लोग हमारे साथ 100% जुड़ चुके हैं। ये भाई है जो फैसलाबाद के, ठीक है, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो BML का एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर जो लोग हैं, जितने डीलर फैसलाबाद के हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई आवाम में पैसा नहीं लगाता, लेकिन लोगों ने पैसा लगाया हमारी कारकर्दगी देख के लगाया। जी, मैं मज़ीद इस हवाले से ये कहूँगा कि सब दोस्त आएँ, एक इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। जो हमारे फॉरेनर भाई हैं वो आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। एक अच्छा मौका है फैसलाबाद में, ये पहली दफ़ा है कि एक बहुत कम और रीज़नेबल रेट्स पे ये एक टाउन डेवलप करने जा रहे हैं जी। तो मैं तो सब दोस्तों को दावत दूंगा कि वो आएँ और भरपूर अपना फ़ायदा उठाएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर का प्लान बने। थैंक यू तमाम दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फैसल एसोसिएट की इफ्तिताही तकरीब डायरेक्टर BML एंड डेवलपर्स राना अफजाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। कपास के हवाले से अहम खबर शामिल करते हैं। बेहतर पैदावार के लिए ऑफ सीजन मैनेजमेंट करने का फैसला। ज़रूरी माहिरीन ने कपास की बाकियात को तल्फ करने या इनकी जगह तब्दील करने की हिदायत की है, ताकि सुंडी के खतरा का तदारुक हो सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जहाँ काटन की ऑफ सीज़न मैनेजमेंट के हवाले से अहम हदायत जारी की गई हैं ज़रूरी माहिरीन के जानब से कि अगर यहाँ पर कपास के बकाया जात मौजूद है और कोई ये रखना चाहता है तो वो साफ़ सुथरे रख के उनका मुँह आसमान की तरफ करके रखा जाए और बार बार उनकी जगह तब्दील की जाए, क्योंकि जहाँ पर जो सुंडी होती है वो उसी पर मौजूद रहती है उनकी बाकियात पर, और फिर बाद में जो है वो जब कपास काश्त करनी है तो फिर हमलावर हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर खेतों को भी बाकायदा तौर पर काश्त किया जाए, ऐसे ही खाली ना छोड़ा जाए, क्योंकि जो ऑफ सीज़न अगर इसकी मैनेजमेंट कर ली जाए कपास की तो उसके बाद जो सीज़न होता है तो वहाँ पर इस सुंडी पर काबू पाना मुमकिन हो सकता है। वाज़ेह है कि कई सालों से गुलाबी सुंडी का मसला सबसे अहम बना हुआ है, जो कि कपास की फसल को बुरी तरह से मुतासर कर सकता है। और अभी भी जो हमारी फसल सैलाब और सुंडी की वजह से जो मुतासर हुई है तो वो सिर्फ 39 लाख बेल्स बाकी रह गई है। इससे कबल वो 80 लाख बेल्स तक चली जाती थी, एक टाइम पर 1.5 करोड़ बेल्स तक भी चली गई है। और अभी जो डिमांड्स है वो भी 1.5 करोड़ बेल्स के लगभग है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी ज़रूरत की भी कपास पैदा नहीं कर पा रहे, बाहर से मंगवानी पड़ रही है। तो इस सिलसिले में ज़रूरी माहिरीन ने ऑफ सीज़न मैनेजमेंट की हिदायत जारी की है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद के मेहंदी मोहल्ले की नसीम बीबी अज़म और हिम्मत की अजीम मिसाल। 60 साल नसीम बीबी दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय 5 बेटों, 1 बेटे और बीमार शोहर का सहारा बन गई। तारिकाबाद में सरकारी स्कूल के सामने ठेले पर बिस्किट और टॉफियां बेचकर रोजी रोटी कमाने में मसरूफ हैं। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। फैसलाबाद में अज़्म हिम्मत की अजीम मिसाल मेहंदी मोहल्ले की रहायशी 60 साल नसीम बीबी, जिसने औरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत मजदूरी को तरजीह दी और 5 बेटियों, 1 बेटे और बीमार शोहर का वाहिद सहारा बन गई। नसीम
बीबी गुज़श्ता 20 बरस से तारिकाबाद में वाक़ किंडरगार्टन गर्ल्स मुस्लिम हाई स्कूल के सामने ठेला लगाकर बिस्किट और टाफियां बेचकर अपना और अहले खाना का पेट पाल रही हैं। नसीम बीबी कहती हैं, मैं अपने घर की इकलौती कफील हूँ, हाथ फैलाने की बजाय मेहनत करने को तरजीह दी है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। नसीम बीबी के ठेले से मुल्हक्का ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाले शख्स का कहना था कि नसीम बीबी के हौसले और हिम्मत से हमारे अंदर भी हालात से मुकाबला करने का अज़्म पैदा होता है। नसीम बीबी को 20 बरस से रोजी कमाते देख रहे हैं। मैं इस बीबी ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਲਾਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ, ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नसीम बीबी की सिर्फ हिम्मत और मेहनत ज़बान ज़दे-आम नहीं बल्कि सखावत के भी खूब चर्चे हैं। ठेले से बिस्किट खरीदने आए बच्चे का कहना था कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो आंटी चीज उधार भी दे देती हैं। हम शुरू से ही आंटी से चीज लेते हैं और कभी कभार हमारे पास पैसे नहीं भी होते तो हम आंटी हमें उधार चीज भी दे देती हैं। बिलाशुबा नसीम बीबी जुस्तजू का दूसरा। नसीम बीबी की मिसाल उन तमाम लोगों के लिए मशले राह है जो मायूसी का शिकार होकर मेहनत और हिम्मत का रास्ता छोड़ देते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 72वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। तहरीके मिनहाजुल कुरान के दफ्तर में सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के सपूत डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आज 72वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। मरकज़ी सेक्रेटरीट जंग सदर में जो है तहरीक मिनहाजुल कुरान के दफ्तर में आज 72वीं सालगिरह का तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मेरे साथ नसीम अंसारी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है, क्या जोश जज्बा देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की तरह पूरी दुनिया में इस वक्त हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी की 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पूरी दुनिया की तरह ज़िले सेक्टर जो आबाई शहर है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पैदा हुए उस शहर में भी जंग में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सालगिरह का आपके सामने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी केक काटा जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आज हम अहद करते हैं इस दिन के अहद 72वीं सालगिरह के। हम इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इस मुल्क में पूरी दुनिया में मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा जल तलुआ होगा और हम इंशाअल्लाह आज के दिन अहद करते हैं, हम जितने भी वर्कर हैं आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला जल्द पाकिस्तान में डॉक्टर तारिक कादरी साहब आपको नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। से डॉक्टर ताहिरुल कादरी की लंबी जिंदगी और इसी के साथ जो है उनके जल्द वापसी के भी दुआएं की गई हैं। और अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में छुट्टी को एंजॉय करने के लिए शहरी होटल्स का रुख करने लगे। शहर भर के होटल्स में शहरियों का खासा रश देखने में आ रहा है। मजीद जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में आज संडे का रोज़ है और संडे के रोज़ जो है वो टोबा टेक्सिंग के रेस्टोरेंट में शहरियों का खासा रश देखने में आता है। मैं इस टाइम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, कुछ नौजवान पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। सब दोस्त इकट्ठे बैठे हैं। आप बताइएगा कि सब दोस्त मिले हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हम 9th और 10th क्लासमेट्स हैं, तो जब से हमने स्कूल छोड़ा था तब से मुलाकात नहीं हुई थी। हर बंदा अपनी ज़ाती मसरूफियात में मसरूफ़ था, तो इस वजह से हमने काफ़ी देर से टाइम बनाया हुआ था कि हम मिलेंगे, लेकिन काफ़ी देर से मुलाकात नहीं हो रही थी। आज हम लोग मिले हैं, सुबह से एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी यादें ताज़ा की हमने। हम घूम फिर रहे हैं सुबह के। आज अभी हमने खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद हम इंशाल्लाह अपने घर जाएंगे, लेकिन ये आज का दिन हमें याद रहेगा। अच्छा बिल्कुल, आप बताएं कि कैसा दोस्तों के साथ मिलकर आपने एंजॉय किया? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी गैदरिंग हुई हमारी। काफ़ी देर बाद हमने यहाँ पे ना एक प्लान बनाया था, जिस तरह नवाब ने बताया आपको। तो ये हमारी 1 माह पहले ना डिसाइड हुआ था कि हमने मिलना है, बैठ के ना गपशप लगानी है, क्योंकि हर बंदा अपने अपने कामों में मसरूफ़ होता है, ठीक है, तो मिलने का टाइम नहीं होता उनके बाद। तो आज काफ़ी टाइम निकाल के हमने ना ये गैदरिंग की है और सुबह से घूम फिर रहे हैं। अभी शाम हो गई, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी पार्कों में गए हैं और काफ़ी जगह ऐसी विज़िट की है, ठीक है। पूरे 10 साल बाद दोबारा इस तरह की गैदरिंग देखने को मिली है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि 10 साल बाद जो बिछड़े दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, मिले हैं और 10 साल बाद वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफियत में से टाइम निकाल। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में चाइनीज कंपनी टियानशी की 20वीं सालगिरह के मौका पर सालाना तकरीब का इनेकाद। इकबाल स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में मुल्क भर से कंपनी वर्कर्स समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर मोल्टन वॉर्म, डायरेक्टर सेल्स, मैनेजर्स और दीगर वर्कर्स समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में कल्चरल डांसेस भी पेश किए गए। इस मौका पर मैनेजर डायरेक्टर उबैदुल्ला असलम का कहना था, कंपनी की 20वीं सालगिरह के मौका पर इस शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे तमाम वर्कर्स लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में चाइनीज कंपनी टियांशी की 20वीं सालगिरह के मौका पर सालाना तकरीब का इनेकाद। इकबाल स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में मुल्क भर से कंपनी वर्कर्स समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त